सर वैसे अगर एलोकेशन की बात करें तो आपने अभी पहले बोला था कि गोल्ड और सिल्वर का कमोडिटी वाइज एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% किसी के भी पोर्टफोलियो में हो तो उतना बेहतर रहेगा। और सर अगर गोल्ड और सिल्वर अलग अलग देखें तो कितना एलोकेशन फिर उनका होना चाहिए? क्या गोल्ड ज़्यादा होना चाहिए या फिर सिल्वर ज़्यादा होना चाहिए, अगर कोई अलग अलग इन्हें ऐड करना चाहता है डिस्पाइट ऑफ एडिंग गोल्ड एंड सिल्वर फंड जो एक ही जगह एक ही तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं? देखिए, आज तक अगर हम देखें, हमारे इंडियन हाउस होल्ड की बड़ी अच्छी चीज ये रही है कि हमारे यहाँ गोल्ड काफी रहा है। हमारे जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं या हमारे शादी ब्याह के टाइम पे कहीं ना कहीं, और प्लस हमारे बच्चों के लिए भी, हम कहीं ना कहीं गोल्ड फिजिकल खरीद के रखा ही हुआ है। और इवन प्रपोज के टाइम पे भी दिव्या जी गोल्ड ही चलता है। गोल्ड ही उस टाइम पे एक डायमंड लगा के, जिसकी वैल्यू कम होती जा रही है, लगा के दिया जाने का एक प्रचलन है। तो गोल्ड कहीं ना कहीं लोगों के पास ऑलरेडी काफी है, एलोकेशन वाइज ऑलरेडी डला हुआ है। तो अगर आप मेरे से पर्सनल राय मेरी पूछेंगे तो मुझे सिल्वर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर एक ऐसी चीज है जिसकी इंडस्ट्रियल डिमांड कहीं कम नहीं होने वाली है। मान लेते हैं कल को ये जो सेंट्रल बैंक्स आज जिसको हम बोलेंगे बोरे भर भर के, बोरे तो क्या ट्रक भर भर के खरीद रहे हैं, वो अगर मान लीजिए उनकी डिमांड खत्म हो जाती है या कम हो जाती है तो इंडस्ट्रियल डिमांड तो सिल्वर की बहुत रहेगी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल राय माने तो मेरे दोनों चीजें हैं। गोल्ड आपके पास ऑलरेडी बहुत है, सिल्वर कम है। और इवन पिछले कुछ टाइम पे बहुत बात चल रही है तो हम देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं सिल्वर तो हमने जो थोड़ा बहुत पड़ा भी था पुराना, वो हमने वैसे ही उठा के बेच दिया था। लोग कह रहे हैं कि हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, सिल्वर इतना सस्ता होता था, खो भी गया तो हमने चिंता नहीं करी। मगर अब चिंताएं होने लग गई हैं। अब सिल्वर जैसे बोले तो अब सिल्वर गरीबों का सोना नहीं रह गया है, सिल्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चांदी की चमक भी लोगों को अच्छी लगने लगी है। तो मुझे ऐसा लगता है सिल्वर की कहीं ना कहीं मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बिल्कुल सर। सर ये तो हमने पूरी 1 घंटे चर्चा करी कि सिल्वर में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना एलोकेशन रखें, सिल्वर के क्या क्या ऑप्शंस हैं, ETF हो गया, फंड हो गया, कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सर एक चीज़ पर और हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे कि किन निवेशकों को सिल्वर से, चांदी से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वॉलेटाइल मेटल है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा इसका फ्लक्चुएट होता रहता है। सर ऐसी स्थिति में कौन से ऐसे निवेशक हैं, किस नेचर के इन्वेस्टर्स को थोड़ी सिल्वर से दूरी रखनी चाहिए? परफेक्ट क्वेश्चन। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए जिनको प्राइस सिर्फ ऊपर जाते हुए अच्छे लगते हो, प्राइस नीचे जाते हुए उनको अच्छे ना लगते हो, वो बिल्कुल दूरी बनाए रखें, क्योंकि ऐसा कभी भी और बार बार हो सकने की आशंका है। तो ऐसे लोग इससे दूर रहें, वो अच्छी बात रहेगी। ऐसे लोग जिनके असेट एलोकेशन में ऑलरेडी बहुत है, वो भी दूरी बना सकते हैं। ऐसे लोग जिनको इक्विटी ज्यादा अच्छा लगता है या जिनको बिल्कुल सेफ्टी में चाहिए, दोनों तरफ की बात एक्सट्रीम है, वो भी इससे दूरी बना लें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, देखिए जो चीज भाग रही है उसके पीछे भागना भी हमेशा ठीक नहीं है। तो सोच समझ के अपना डिसीजन लें। आप ये मान के चलें आप एक ऐसी चीज खरीद रहे हैं, आप ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो प्राइस ऑलरेडी काफी भाग चुका है। मैं इनफैक्ट अपनी एक पुरानी स्टेटमेंट भी कवर करना चाहूंगा। मैंने बोला था 1 साल में 1.5 गुना हुआ, 1 साल में ऑलमोस्ट 100 रुपए के 230 रुपए बन चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 2.25 गुना हुआ है, 1.5 गुना नहीं हुआ। वो मैं भी अपनी फिगर ठीक करना चाहूंगा यहाँ पे। तो इतनी ज्यादा जिससे एक एसेट बढ़ चुका है, आप उससे अगर कितनी उम्मीद और लगाएंगे ये भी मान के चलें। तो आपका बच्चा अगर ऑलरेडी 99.9% मार्क्स लेकर आ रहा है तो उसको भी थोड़ी सांस लेने दें। चलिए, समय की पाबंदी है, आखिरी के सिर्फ 2-3 मिनट बचे हुए, तो एक पोर्टफोलियो आखिरी का और डिस्कस कर लेते हैं। उम्रा है, ये 29 साल की हैं, ये कह रही हैं कि मेरी 9,000 रुपये महीने की 6 SIP चल रही हैं, 25 साल तक ये निवेश करेंगी। चलिए इनका एक बार पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो बंधन स्मॉल कैप फंड में 3,000 रुपये की SIP इनकी चल रही है। इसके बाद ईडलवाइज मिड कैप फंड में 2,000 रुपये की SIP चल रही है। कोटक मल्टी कैप फंड में 2,000 रुपये की SIP चल रही है। उसके बाद निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 1,000 रुपये की SIP चल रही है। HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में 500 रुपये और HDFC सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में 500 रुपये की SIP चल रही है। इनकी 9,000 रुपये महीने की 6 SIP चल रही हैं, 25 साल तक निवेश करेंगी।
क्या सर इनके लिए सजेशन है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? अभिषेक जी, उमरा जी की उम्र आपने कितनी बताई, सर दोबारा 29 साल, बताइए। 29, 29 साल और 25 साल का 25 इनका साल तक tenure निवेश है। करेंगी ये, राइट? जी, तो मेरे हिसाब से उमरा जी ने थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया है, क्योंकि इनका स्मॉल कैप में काफी पैसा है, फिर मिड कैप में इनका सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट इनका थर्ड कैप सेकंड के इक्विवेलेंट इनका मल्टी कैप में है, और लार्ज कैप में इन्होंने कम पैसा डाला हुआ है। तो ये ऑलरेडी काफी अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, मगर क्योंकि उनकी अभी यंग है, उनकी एज उमरा जी की 29 साल है और इनका होराइजन 25 साल है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। इसको बनाए रखें और बिल्कुल अच्छे रिटर्न करते रहें। बट एक इंपॉर्टेंट बात, आपका शो ये बार बार देखती होंगी, तो स्टेप अप एसआईपी के बारे में जरूर जानती होंगी। इस 9,000 को 12,000, 15,000, 25,000 जल्दी से जल्दी करते जाइए, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रिटर्न देगा।